गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अपना लोग वैदिक एज पढ़ने वाले हैं। वैदिक एज में जो है अपना लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपको पढ़ना है ये थ्योरी वाला पार्ट, तो आप आराम से इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं पूरा का पूरा दिखा दे रहा हूँ। 2 पेज के हैं। मैंने अभी पढ़ा हूँ और इसके बाद मैं एमसीक्यू सॉल्व करूँगा। तो आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं खुद भी, और एमसीक्यू अपना लोग देखेंगे। ये जो टर्म है आर्यन का, ये क्या हो गया? चलो भाई। हाँ, ये कलर सही नहीं है। अपना उनका फेवरेट। आर्यन डिनोट्स करता है किसको? एक सुपीरियर रेस को। सबसे नहीं नहीं, हाँ, नोबेल बर्थ हुआ, सुपीरियर रेस यही हुआ। सुपीरियर रेस को डिनोट करता है। हालांकि याद रखिएगा, ये लोग रेसिज्म सिस्टम में बिलीव नहीं रखते थे, रिलीजन में बिलीव रखते थे, और फिर वर्क जो करता था उसमें बिलीव रखते थे, लेकिन रेसिज्म में बिलीव नहीं करते थे। द मीनिंग ऑफ द टर्म आर्यन इन क्लासिफाइड, संस्कृत में इसका मन नोवेल बर्थ होता है। बिलीव ऑफ द गॉड नोवेल बर्थ, मतलब नोवेल मैन होता है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेदा। ओल्डेस्ट में ऋग्वेद आते हैं। और फिर क्या आता है? ठीक है। बाकी तीनों तो बाद में लिखा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा हैव द अर्लीस्ट कंपोजिशन? ऋग्वेदा। रे किसको बोला जाता है? अर्थवेद निकाल दीजिए इससे, बाकी को त्रैवेद कहा जाता है। 3 ठो वेद होता है। अर्थवेद इसमें नहीं आएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद कहलाता है। फोलिंग टेक्स्ट एज द वर्ण इज फाउंड रेफर टू द। वर्ण किस में पाया जाता है? वर्ण ये ऋग्वेद में ही पाया जाता है, और 10th मंडल में पाया जाता है, याद रखिएगा। वर्ण जो है ऋग्वेद में पाया जाता है। और फिर यह है जिसमें कि ब्राह्मण आता है, कास्त्र आता है, वैश्य आता है, और शूद्र आता है। इसका माना जाता है कि ब्राह्मण का जन्म मुख से हुआ है, क्षत्रिय का बाहों से हुआ है, और फिर कास्त्र ये जो है वैश्य का जांग से हुआ, और शूद्र का पैर से हुआ है। और इसी के अनुसार जिसका जो काम बांटा गया है। हालांकि याद रखिएगा, ऋग्वेद में जो है काम का बंटवारा जन्म के आधार पर नहीं था। उसमें जो था वो स्किल के आधार पे था। जन्म के आधार पे तो अब है, बाद में उसका लेटर वैदिक पीरियड में हो गया था। फिर आता है पुरुष सूक्ता। पुरुष सूक्ता रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम इज ओरिजिनली फोकस्ड ऑन। पुरुष सूक्ता किस पे? ऋग्वेद में फोकस करता है पुरुष सूक्ता। अब मैच करना आपको यहाँ पे सामवेद, मतलब म्यूजिक सिस्टम से होगा। यजुर्वेद, ऋग्वेद सबसे पहले होता है सेक्रीफाइसेस, मतलब गॉड ग्रेस, मेडिसिन होता है। तो यजुर्वेदा गॉड ग्रेस, ऋग्वेदा सेक्रीफाइसेस, अथर्वेदा मेडिसिन। ऐसा ही होगा। ए नंबर में 3 1 2 4। 3 1 2 4। ठीक है, 1 और 3 बाकी गलत कर दिए। 3 1 2 4। यजुर्वेदा, अथर्वेदा जो है, अथर्वेदा मेडिसिन के लिए जाना जाता है। ऋग्वेदा गॉड ऑफ ग्रेस, गॉड ग्रेस के लिए ऋग्वेदा। यजुर्वेदा जो जाना था सेक्रीफाइसेस के लिए जाना जाता है, रिचुअल्स दिए गए हैं। सामवेदा जो है, इसमें जो है सामवेद में म्यूजिक सिस्टम दिया जाता है। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद। ऋग्वेद में क्या दिया गया है? गॉड, गॉड के बारे में आपको पता है, ढेर बहुत सारा गॉड 10वें मंडल में। यजुर्वेद में सेक्रीफाइस के बारे में दिया गया है, सेक्रीफाइसेस के बारे में दिया गया। सामवेद में म्यूजिक दिया गया है, इसी चीज को मंत्र में यहाँ दिया गया है, तो यहाँ म्यूजिक फॉर्म में दिया गया। अथर्वेद में याद रखिए, यहाँ पर मेडिसिन, भूत प्रेत, जादू टोना, ये सब के बारे में दिया गया। फिर आता है ऋग्वेद, फिर से आपको मिलाना है। ऋग्वेद में हाइम्स एंड द प्रेयर्स दिया गया, सही बात है। फिर आता है यजुर्वेद में सेक्रीफाइसेस दिया गया है, स्पेल्स, चार्म्स एंड स्पेल्स जो है ये फिर दिया गया किसमें? चार्म्स एंड स्पेल अथर्वेद में, जादू टोना। फिर आता है सामवेद। सामवेद मतलब सॉन्ग, ऐसे सामवेद, ऐसे सॉन्ग, सॉन्ग का मतलब म्यूजिक सिस्टम। और फिर यजुर्वेदा, रिचुअल्स दिया गया, हाइम्स दिया गया, और यहाँ पे दिया गया रिचुअल्स का। जब भी बात आएगा तो यजुर्वेदा में ही आएगा, ए नंबर में आएगा। 4 2 1 3। 1 3 सही है। कहता है ऋग्वेद में जो कंसिस्ट है 28 हाइम्स है, 10,000 के करीब, 10,500 के वर्सेस हैं, मंत्रा श्लोका है। जो है यजुर्वेद कंटेंस करता है, जैसे कि
स्तोत्राज एंड रेसिक्टल्स, और सामवेद कंसिस्ट करता है हाइम्स विच आर टेकन आउट फ्रॉम ऋग्वेदा इन इंडीड लिरिकल एंड मेलोडिकल। देखो सामवेद के कोई सामवेद क्या है, सामवेद में हाइम्स जो दिया गया है ऋग्वेद में उसी का ये म्यूजिक फॉर्म यहाँ पे दिया गया। अथर्ववेद कंसिस्ट करता है नॉलेज एंड फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअलिटी को। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग फोर वेदास कंटेंस एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म एंड स्पेल। मैजिकल चार्म स्पेल जब भी आए तो यहाँ मारिए और निकल जाइए अथर्ववेद में। ऋग्वेदा देयर आर डैश मंत्राज, 10 मंत्रा नहीं 10 हाइम्स था। वर्सेस है मंत्र इसको बोलते हैं, 10,552 मंत्र वर्सेस होता है। ऋग्वेदा एक क्या है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स है। ऋग्वेदा एंशियंट कलर वैदिक संस्कृत में आता है, कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ हाइम्स। कितने हाइम्स हैं, 10,552। और फिर आगे, इट इज वन ऑफ द फोर कॉनिकल स्केयर टेक्स्ट श्रुतिज हिनमना, ये सब आते हैं। फिर नेक्स्ट का बात करेंगे हम, क्या करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि मैं देखा हूँ एक दो ठो को डिस्क्राइब करते हुए, इतना अच्छे से नहीं कर पा रहा होगा शायद वो। ऋग्वेदा में है, ऋग्वेदा में क्या है, अब तीनों चारों वेद में दिया गया, आपको बताओ ऋग्वेदा में क्या है। गोपथ और सतपथ और ऐत्रेय एंड पंच विसा। अब देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण किस ऋग्वेद में आता है, अब पढ़े होंगे ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद में आता है। ऐत्रेय और कौशितकी दोनों आता है किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कौन सा आता है, लिख देते हैं इसको, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। कौशितकी ऋग्वेद में आता है ये दोनों, ऐत्रेय और कौशितकी। फिर आता है सामवेद, सामवेद में आता है ये पंच पंचविसा। सामवेद में कौन सा आता है, पंचविसा। और कुछ भी आता है इसमें, ऋग्वेद यजुर्वेद कर लेते हैं उसके बाद तब याद रहेगा सही से। ऋग्वेद के बाद याद रहता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का आता है सतपथ ब्राह्मण, जिसमें आता है सतपथ ब्राह्मण में कौन सा आता है, कृष्ण यजुर्वेद, साम यजुर्वेद, दो टाइप से यजुर्वेद को बांटा गया है। यजुर्वेद में कौन सा आता है, सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण बोलते हैं उसको। फिर आता है ये बच गया गोपद ब्राह्मण। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, सामवेद में क्या आता है, पंच पंचविश, पंचविश पंचविश याद रखिए, सामवेद में आता है। और अथर्ववेद में क्या आता है, अथर्ववेद में आपको आता है गोपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, ये याद रखिएगा, जरूरी है। ऋग्वेद में कौशितकी ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण आता है। यजुर्वेद में आता है सतपथ ब्राह्मण आता है। सामवेद में पंचविश आता है। अथर्ववेद में गोपथ आता है। विच ऑफ फ्लोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग टू द ऋग्वेद, ऋग्वेद से कौन से, ऐत्रेय ब्राह्मण आता है। गोपथ अभी तुमको पता है कि यहाँ पे अथर्ववेद से आता है। या फिर तैत्रेयी, तैत्रेयी ब्राह्मण, तैत्रेयी ब्राह्मण किस में आता है, यजुर्वेद में। तैत्रेयी आता है, और कौन आता है, सतपथ वर्ता है। और सतपथ पूछे तो यही बता, सतपथ और तैत्रेयी ये दोनों कहाँ से आता है, यजुर्वेद में आता है। और फिर गोपथ में अथर्ववेद आता है, और एक और बताए थे सामवेद में पंचविश आता है, सामवेद में पांच। इसे याद रखिएगा, साम मतलब सॉन्ग याद रखे ना अपना लोग, तो सॉन्ग को कैसे था, 5-20 मतलब 5 बजे के बाद सॉन्ग सॉन्ग सुनते हो ना तुम, नहीं ऐसे याद है, 5-20 मतलब तरह मतलब 5-6 इंस्ट्रूमेंट रखा रहेगा तब ना तुम्हारा म्यूजिक सिस्टम बनेगा, ऐसे याद रखिए। 5-6 सिस्टम याद रह जाएगा, याद करने के लिए है। सेपरेट ब्राह्मण टेक्स्ट वर रिटेन इन ईच वेदा, हर वेद में अपना ब्राह्मण लिखा गया, सेपरेट ब्राह्मण टेक्स्ट लिखा गया है। तो ब्राह्मण टेक्स्ट रिलेटेड टू यजुर्वेद, तो यजुर्वेद से जो ब्राह्मण टेक्स्ट लिखा गया उसका नाम क्या गया है, यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, दो टाइप से होता है। और अभी आपको बताएं तैत्रेय और सतपथ दोनों इसमें आता है, तैत्रेय एंड सतपथ अभी बताए थे तुमको। यजुर्वेद में तैत्रेय और सतपथ। फिर अब लगे हाथ बता दीजिए, ऐत्रेय और कौशितकी किस में आता है, ये आता है ऋग्वेद में। और फिर वही बता दिए पंचविश और जामिनी, ये आता है पंचविश और जामिनी, 5 म्यूजिक सिस्टम मतलब सामवेद। जेमिनी, जेमिनी भाई, जेमिनी से आजकल गाने बन रहे हैं, इसे याद रख लीजिए। जेमिनी गूगल का जेमिनी से, जेमिनी और पंचविश, 5 जेमिनी का यूज करके गाने बना रहे हैं, पंचविश। गोपथ, भागो यहाँ से वरना तुम पे काले जादू हो जाएंगे, पंच गोपथ बोलते हैं, वो गोपथ मतलब काले जादू मतलब अर्थशास्त्र, सॉरी
क्या बोलते हैं उसको? अथर्ववेद। अथर्ववेद बोलते हैं, याद हो जाएगा ट्रिक से। गोपत ब्राह्मण जो है एसोसिएटेड होता है, गोपत ब्राह्मण, भागो यहाँ से वरना जादू हो जाएगा। फिर आता है सामवेद में कौन सा बात अभी बताइए दीजिए। तो सामवेद में 5 तरह का से सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम आता है, पंचविश और जेमिनी, याद रखिएगा जेमिनी। और ऋग्वेद में अभी आपको बताए थे कोशितकी, कोशितकी और फिर ऐतरेय, कोशितकी और ऐतरेय बताए थे। फिर यजुर्वेद में आपको अभी बताए ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, और क्या बताए, शतपथ ब्राह्मण और तैतरेय, तैतरेय। और फिर हो गया अथर्ववेद में गोपथ, आपको बता दी, याद ऐसे ही रहेंगे बार बार रटने से। संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए संहिता और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का संहिता कौन सा है, आप बताएं। शुक्ल यजुर्वेद का संहिता, तैत्रेयी, ये ना होगा, तैत्रेयी पढ़ रहे हैं ना अपना लोग। नहीं, ये है वजसनानी, वजसनामी, वजसनामी, वजसनामी बोलते हैं। कब का क्वेश्चन है ये? 2018 में यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद शुक्ल होता है और कृष्ण होता है, तो शुक्ल यजुर्वेद में वजसनामी, ये फॉलोइंग इज द संहिता ऑफ, इसका संहिता कौन है, शुक्ल यजुर्वेद का वजसनामी। बाकी का भी याद करना पड़ेगा, देख लेते हैं। यजुर्वेद 2 प्रकार में बटा है, शुक्ल और कृष्ण। वजसनामी जो है, वजसनेयी, वजसनेयी बोलेंगे इसको। वजसनेयी जो है वो जो है शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है, शुक्ल यजुर्वेद का। और शुक्ल यजुर्वेद अवेलेबल है ओनली ऑन द पोएटिक फॉर्म, वेयर एज कृष्ण यजुर्वेद बोथ पोएटिक एंड प्रोज दोनों में है। तो कृष्ण जी उपदेश भी देते थे और बांसुरी भी बजाते थे, ये समझ लीजिए। तो पोएटिक और प्रोज दोनों है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद जो है वो सिर्फ और पोएटिक फॉर्म में है, और उसका एक संहिता क्या है, वजह से नहीं, याद रहेगा, वजह से नहीं। विच ऑफ द विच मंडल में जो है ऋग्वेद का जो कम्प्लीटली डेडिकेट है सोम को, तो 9th में सोम भगवान को। ऋग्वेद एक ओल्डेस्ट वेद है और कंप्राइज है 10 मंडल से। नम्मा जो है वो सोम भगवान को है, जिसमें 114 हाइम्स लिखा गया है। 9th जो है वो डेडिकेटेड है सोम से रिलेटेड गॉड नेम एट द आफ्टर द ड्रिंक। इसका नाम क्या है, सोम रस पिया है भगवान, सब सोम रस पीता है, ड्रिंक का नाम है एक तरह से। ऋग मतलब राइट्स एंड द रिचुअल्स रिलेटेड टू यजनाज, YAJNA, यज्ञनाज आर मेंशन चीज। रिचुअल्स और जो फिर राइट्स लिखे गए हैं यजनाज में, वो कहाँ पर लिखे गए हैं, तो आपको याद होगा किस वेद में लिखा गया है, यजुर्वेद में। रिचुअल्स का बात जब भी आएगा और राइट्स का, रिचुअल्स राइट और सेक्रीफाइस का, अ, और फिर और एक बात आएगा, तो वो सब बात कहाँ आएगा, तो यजुर्वेद में आएगा। यजुर्वेद 2 तरह का होता है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद दोनों प्रोज एंड पोएम दोनों फॉर्म में है। ये सिर्फ पोएम के रूप में है, और इसमें एक इसका एक संहिता होता है। संहिता का नाम अभी आपको बताए थे ऊपर, आपको बताना है, वो है संहिता। संहिता का नाम क्या था बताओ? वजसनेयी, वजसनेयी, क्या नाम है, वजसनेयी। वह भी से नाम था क्या यार, VAJASENI, VAJASANI, वजसनेयी, क्या नाम है, वजसनेयी। सामवेद का जो है प्रोज में है, सिर्फ पोएम में है, तो वजसनेयी। नीचे पढ़ लेते हैं। ये जो है यजुर्वेद है, संस्कृत में इसका नाम होता है, संस्कृत में इसका विजडम और सेक्रीफाइस, सेल्फ फॉर्मूला, फॉर्मूला और सेक्रीफाइस, 2 चीज याद रखोगे, नाम याद आएगा सब चीज। दिस वेदा कंपाइल्ड करता है सेंचुरी और 2 मोर द ऋग वेदाज कंटेंस प्रोज एंड poems formula that were on the pronounced by the performing mental sacrifice, याद रखना। और डिस्क्राइब करता है ये प्रोज को, डिफरेंट रिचुअल्स को, हायम्स और संहिता ऑफ यजुर्वेदा। संहिता ऑफ यजुर्वेदा डिवाइडेड 2 पार्ट्स, शुक्ल और कृष्ण। समझ में आया? विच ऑफ फॉलोइंग वेदा इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेज ऑफ कृष्ण एंड यजुर्वेदा। तो यजुर्वेद 2 ब्रांच होता है इसी का।
यजुर्वेदा दो ब्रांच है, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण जो है वो चैंट्स करता है, मिक्स्ड होता है दोनों का, इरेगुलर मिक्स्ड होता है। शुक्ल जो है वो सिर्फ एक तरह से होता है। कृष्ण में प्रोज और पोएम दोनों होता है, शुक्ल में सिर्फ प्रोज होता है, सॉरी पोएम होता है। नेक्स्ट, compilation of which among the following is based on the ऋग वेदा, upon the ऋग वेदा। ये कह रहा है compilation of which among of following is based upon the ऋग वेदा। ऋग वेदा पे कौन सा बनाया गया है? कम मतलब compilation of which among the following is based upon the ऋग वेदा। ऋग वेदा के कंपाइलेशन मतलब ऋग वेदा के अनुसार कौन चीज है। देखो आपको पहले बताए थे ऋग वेदा एक तरह से प्रोज के टाइप में है, मतलब प्रोज प्रोज है, तो इसको पोएम के फॉर्म में या फिर सॉन्ग के फॉर्म में सामवेदा में लिखा गया है उसी चीज को, तो ये सामवेदा होगा। तो सामवेदा जो है शॉर्टेस्ट अमंग ऑल फोर वेदा और इट इज क्लोजली कनेक्टेड विद ऋग्वेदा एट टेकन मेनी वर्सेस फ्रॉम द ऋग्वेदा। सामवेदा कंपाइल्ड है रिचुअल से, ऑल जो कि वर्सेस मिंट है, चैंटेड किया गया है उसमें सेरेमनीज को। सामवेद जो है सामवेद संहिता कंसिस्ट करता है 1875 वर्सेस को, एक्सेप्ट 75 और 90 वर्सेस, इतना याद नहीं रखना आपको। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ द आयरन हैज इंडिया डिस्कवर्ड, कहाँ पे सबसे पहले आयरन का यूज आपको बताया ना होगा, कहाँ हुआ था? अतरंजी खेरा। अतरंजी खेरा में सबसे पहले कहाँ यूज हुआ था आयरन का? अतरंजी खेरा। अतरंजी खेरा कहाँ पड़ता है और कौन सा युग में आता है? अतरंजी खेरा एक प्री हिस्ट्रिक है, यही के प्री हिस्ट्रिक एंड हिस्ट्रिक एक्सकेविएटेड आर्कियोलॉजी है, जो कि कहाँ पड़ता है? काली नदी के किनारे पड़ता है, गंगा का ट्रिब्यूटरी है जो। और पहले आइडेंटिफाई किया गया था इसको सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861-62 में, और लेकिन इसको एक्सकेविएटेड गौरजी किए थे। और बस आपको ये याद रखना है कहाँ पे सबसे पहले मिला था एविडेंस। आयरन का एविडेंस सबसे पहले बना था अतरंजी खेरा में, अतरंजी खेरा बस। व्हेन डिड, कहाँ का क्वेश्चन है? बीपीएससी का, यूपीसीएस का। व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगेन्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आयरन का यूज कब चालू हुआ था? ईयर एगो दिया है, तो 2000 तो अब ये ले लो तुम, 2000 तो जोड़ना ही है, फिर तुमको जोड़ना है क्या? 500 ईयर, 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईयर एगो, लगभग 2500 ईयर एगो। क्या बकवास है। वही तो बोल रहे हैं, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, नॉन ऑफ द अबव होगा। ये देखो 3000 ईयर दिया है ना, 2500 कर दिए थे ना, 500 और कर दो भाई, 1500, क्योंकि ऋग्वेद चालू हुआ था 1500 से। हाँ, 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक हुआ था, तो तुम कर सकते हो उस बीच में, 1000 तो आ ही जाता। हिस्ट्री जो है स्मेल्टिंग, जो आयरन स्मेल्टिंग का जो है प्रैक्टिस बाय द ट्राइबल आर्टिसन इन डिफरेंट रीजन ऑफ द एंशिएंट इंडिया डेट बैक टू द 1300 से 1200 बीसी में। मोस्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट एक्सेप्ट अराउंड 1000 बीसी, मोस्ट ऑफ द लोग मानते हैं कि 1000 बीसी में इसका यूज चालू हुआ था, तो अभी का मतलब 2000, फिर उधर 1000, 3000 आयरन है। अर्लीस्ट यूज ऑफ आयरन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट कैन बी प्लेस्ड अराउंड कैन बी प्लेस्ड अराउंड 3000 ईयर एगो, हैंस उपनिषद और बुक ऑन। उपनिषद जो है किस पे बुक है? लॉ पे है, योगा पे है उपनिषद, रिलीजन पे है, फिलोसफी पे है, किस पे है? उपनिषद आर बुक ऑफ द रिलीजन। क्या बात कर रहे हो सर, फिलोसफी है। उपनिषद जो है फिलोसफी है। 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया प्री मेंस में।
उपनिषद लिटरेचर रिप्रेजेंट करता है फिलोसफी ऑफ ऑल टाइम्स फॉर ऑल। फिलोसफी जो है वो फिलोसफी ऑफ उपनिषद डज नॉट अपोज एनी स्कूल ऑफ थॉट्स, religion or interpretation or the scriptures. Its method for explaining its concept is unique. Upanishad means uh, it means that people sit near the teacher to learn from him about the secret doctrine. मेन थीम ऑफ उपनिषद, उपनिषद का मेन थीम क्या है? ये फिलोसफी है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक अबाउट साल्वेशन? साल्वेशन का मतलब होता है त्याग भावना और उस तरह से जीना, तो उस तरह से उपनिषद में लिखा गया है वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट साल्वेशन। और फिर कह रहा वर्ड साल्वेशन ऑफ मोक्ष इज नॉट यूज्ड इन वेदा। साल्वेशन का मतलब मोक्ष बोला हुआ, ये वर्ड यूज नहीं, मोक्ष वर्ड यूज नहीं हुआ है। It was first discussed in Upanishad. Moksha means liberation. The continuous cycle of life death is not the actual aim of the human soul. According to Upanishad, the core of our self is not the body but mind, or the mind but the uh, Atman soul. ये जो है फेमस डायलॉग बिटवीन द नचिकेता और यम का है, वो कहाँ मेंशन है? वो सबसे पहले मेंशन है कंठ उपनिषद में। नचिकेता और यम का जो फेमस डायलॉग है वो कंठ उपनिषद में मेंशन है। फिर आता है कंठोपनिषद इज द स्टोरी ऑफ नचि याद रखना पड़ेगा, यम नचिकेता कंठ, मतलब कंठ से ही तुम स्टोरी बोलोगे, ऐसे करके याद रखो। तो कंठोपनिषद जो है ये स्टोरी है कन्वेंशन ऑफ बिटवीन यम लॉर्ड ऑफ डेथ एंड नचिकेता, दोनों के बीच में। यंग 12 ईयर ओल्ड बॉय है हु लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ द, यंग जो है एक 12 साल का लड़का। नचिकेता यम ज्यादा यंग बोला, यम बोलना चाहिए ना। नचिकेता और यम का, द यंग जो है यम जो 12 साल का बच्चा है हु लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ मीनिंग ऑफ डेथ एंड बियॉन्ड। दिस फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वन ऑफ द उपनिषद कॉल्ड कंठ उपनिषद एंड कंठोपनिषद। नचिकेता legend finds mention in कंठ उपनिषद। किंग किंग अश्वपति, अश्वपति बोलते हैं हाँ, अश्वपति ऑफ द उपनिषेदिक पीरियड वाज द रूलर ऑफ। तो अश्वपति किसको बोलते थे? जो कि के क्या बोलते हैं ना, किंग अश्वपति ऑफ द उपनिषदिक पीरियड वाज द रूलर ऑफ केकिया का रूलर था अश्वपति। उपनिषद स्टेट ऑफ दैट सम शास्त्र, the Upanishads state that some caste king who were great scholar and philosopher also imparted knowledge to the Brahmins. Some of them were King Janak of Videha, King King Prabha Anjali Parchal, King Aswapati of Kekiaj, and the King Ajatasatru of Kashi. Aswapati was the Kshatriya king as well as known as the learned teacher of the age. The Kekiaj kingdom was situated on the bank of the river Byas, east of Gandhar kingdom. King Aswapati ruled Kekiaj when Janak was the king of the Videha. Which of the following correct order of the Vedic literature? वैदिक लिटरेचर का करेक्ट ऑर्डर बोले तो ये है वैदिक संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। चलो सब आर्यन ऊपर हैं, सब आर्यन ऊपर हैं, ब्राह्मण सब सब सॉरी सब आर्यन ऊपर हैं, SAB आर्यन ऊपर हैं, सब आर्यन ऊपर हैं। द रिवर मेंशन मोस्ट इन अर्ली वैदिक, सबसे ज्यादा किसका मेंशन हुआ है? तो वो रिवर है सिंधु नदी का, जिसको इंडस बोलते हैं। सिंधु जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नदी था उस टाइम का, और जो कि सबसे ज़्यादा टाइम ऋग्वेद में इसका देखा गया क्योंकि इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस था। जैसे कि यहाँ पे सोना मिलता था, हरण्यानी जिसको बोलते हैं, सोना के लिए बोलते था, सोना को क्या बोलते थे? हरे हिरण्ययी।
उस टाइम सोना नहीं बोलते थे, उसको हिरण्य ही बोलते थे। सावित्री रिवर वाज द मोस्ट पायस रिवर इन ऋग्वेदिक आर्यन एंड नदी तमा, और नदी तमा माते तमा इसको ये सब बोलते थे। ये तो सरस्वती को बोलते थे, हाँ तो वही बोल रहा है ना। तो वैदिक रिवर जो है अस्किनी, ये आइडेंटिफाइड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो वैदिक रिवर अस्किनी जो है, अस्कनी को किसके बोला था, अस्कनी, आस्क मी ए क्वेश्चन, अस्किनी, वैदिक रिवर अस्किनी। अस्कनी चेनाब बोलते थे, चना के लिए आस्क करो। समझ में आया, कुछ कुछ तो आ रहा होगा। वैदिक रिवर अस्कनी इज आइडेंटिफाइड विद द प्रेजेंट डे रिवर नेम्ड एट चेनाब, पॉपुलरली नोन एज चेनाब। सीधा सा मतलब है, अस्कनी को चेनाब बोलते थे, जिसको भी चंद्रभागा, चंद्र और भागा दो नदी से मिलकर बना है। और वेरीनाग से ये निकलती है, याद रखिएगा। झेलम निकलती है वेरीनाग से। चेनाब कहाँ से निकलती है आपको पता है? चेनाब निकलती है बारालाचला पास से, जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक। चंद्र और भागा दो से मिलकर बना है। द रिवर चेनाब ओरिजिनेट फ्रॉम, ये दे लिया ना, लाहौल स्पीति। और हम क्या बोले थे, बारालाचला ना, सही है, दोनों सही है। टू रिचुअल्स चंद्रभागा बारालाचला। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेंशन, किस रिवर में मेंशन है ऋग्वेद का, रिवर मेंशन इन द ऋग्वेद, किस नदी का मेंशन ऋग्वेद में है, इंडिकेट करता है जो कि रिलेशन ऑफ द आर्यन विद द अफगान्स के साथ। तो ये दोनों नदी, अफगान के बोलते हैं अच्छा कुरमा, अब तो उसको बोलते हैं कंधार बोलते हैं। रिवर्स मेंशन इन ऋग्वेद नेमली कुंभा, जिसको आप काबुल बोलते हैं, कुब्बा कुब्बा। कुरमु, जिसको कुर्रम बोलते हैं, गोमती जिसको गोमल बोलते हैं, सुवास्तु जिसको स्वात बोलते हैं। अब ये सब मेंशन है कहाँ पे? अच्छा। तो वैदिक रिवर जो है कुंभा, जो लोकेटेड है कहाँ पे, कश्मीर में क्या है? नहीं दोस्त, अफगानिस्तान में। उसका नाम क्या हो गया अब? कुंभा का नाम काबुल हो गया है। अब बनाओ तुम कुंभा काबुल, तो तुरंत मारो कुंभा काबुल। पुरुष नहीं है रवि, अपना रवि। क्या है? सुतुद्री, सुतुद्री गंडक को बोलते हैं। और सदानीरा, सदानीरा, हो, सदानीरा सतलज को बोलते हैं ना। सदानीरा, सदानीरा, निरा निरा, सुतुद्री, दिगचर, नहीं सुतुद्री को बोलते हैं सतलज, सुतुद्री, सदानीरा गंडक, सदा नीरा, सदा नीरा गंडक। नीरा नाम का कोई है जो सदा ही गंडा है, गंदा है, सैड है, गंदा है, नीरा, सदा नीरा, सैड है, गंदा है, गंडक, ऐसे याद रख लीजिए। और सुतुद्री सतलज को बोलते हैं, ये तो याद रहना चाहिए था। कुबा काबुल बोलते हैं, पुरुषनी रवि को बोलते हैं, सदा नीरा गंडक को बोलते हैं, सुतुद्री सतलज को बोलते हैं। पीरियड ऑफ महाजनपद, नेम ऑफ द महाजनपद, आज क्या बोलता है, नेम ऑफ द महानदीवाज। पीरियड ऑफ महाराष्ट्र, महाभारत, महाभारत के पीरियड में नेम ऑफ द महानदी का नाम क्या था, बताओ, महानदी का नाम क्या था? महानंदा। महानदी का नाम क्या था? बीपीएससी क्वेश्चन है, चंडीगढ़ पीसीएस का, ई नंबर का आंसर है, मतलब कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो बताओ, आप ही बताओ, ये क्या दिया है भाई? नेम ऑफ द महानदी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाभारत वाज चित्रो, चित्रोत्पाला, चित्रोत्पाला। महानदी का नाम क्या था? चित्रोत्पाला। ये जो है भीष्मा पर्व, इन द भीष्मा पर्व ऑफ द महाराष्ट्र, द चित्रोत्पाला रिवर इज रेस्ड प्रेस्ड एज द प्राण, नहीं, पुण्याना, PUNAYADAYI ने पुण्यान या फिर पाप या सिन, अच्छा, पुण्यान दानी मतलब कि पाप, यानी पाप, सीन, निशानी, सिन निशानी। प्रेज एज मतलब पाप या पुण्य, पाप को धोता था, ऐसे थे। इंडियन पीपल ड्रैंक द वाटर ऑफ चित्रोपाला, दिस फैक्ट इज प्रूव मे बी द फेलो वर्सेस ऑफ द महाराष्ट्र, महाभारत। जैसे जैसे चित्रोत्पला, चित्ररथा, मंजुला वाहनी तथा ता मंदाकिनी वैतरणी कोशांग चापी महानदी। महानदी हैज बीन कॉल्ड चित्रोत्पला गंगा इन द महोबा कॉपर पैलेट ऑफ द सोमेश्वर देव। एज पर द वायु पुराण, वायु पुराण के अनुसार जो है
व्हाट इज द मैथोलॉजिकल नेम ऑफ महानदी रिवर? व्हाट इज द मैथोलॉजिकल नेम ऑफ महानदी रिवर का मैथोलॉजिकल नेम क्या था? एज पर द वायु पुराण मैथोलॉजिकल नेम महापुराण का वो था नीलोत नीलो नीलोत्पला नीलोत्पला बोलते थे। एज पर द वायु पुराण व्हाट इज द मैथोलॉजिकल नेम ऑफ द महानदी? नीलोत्पल बोलते थे। महानदी का नाम उस टाइम क्या था? चित्रोत्पला, महाभारत के नाम पे। लेकिन मैथोलॉजिकल नेम ऑफ द महानदी वो है नीलोत्पला। समझे? वायु पुराण, द मैथोलॉजिकल नेम ऑफ द वायु पुराण में जो मैथोलॉजिकल नेम महानदी का है वो है नीलोत्पल। मत्स्य पुराण रिवर महानदी वाज स्टार्टेड एज चित्रोत्पल। मत्स्य पुराण में इसको चित्रोत्पल कहने लगा, उससे पहले नीलोत्पल का था। विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम्स इमर्ज ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड? पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद कौन सा कस्टम आने लगा? ड्यूटी लगने लगा, टैक्स लगने लगा। तो यहाँ दिया गया है ए और सी, मतलब धर्म टैक्स लगने लगा, अर्थ कर मोक्ष। अरे भाई रे, पोस्ट पीरियड पीरियड में शब्द कस्टम्स, रीति रिवाज का बोल रहा था। कस्टम यहाँ पे रीति रिवाज मतलब है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सब रिचुअल्स आने लगे। अकॉर्डिंग टू एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर के अनुसार ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड हिंदू जो ट्रेडिशन था रिकॉग्नाइज किया गया 4 स्टेज को, जैसे कि आश्रम इन ह्यूमन लाइफ, नेमली जो था उसका आश्रम में 4 आश्रम आते हैं, ब्रह्मचर्य का, गृहस्थ का, वानप्रस्थ का और सन्यासी का। और 4 पुरुषार्थ आते हैं जिसमें कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आता है। 4 मोक्ष और 4 लाइफ स्टेज बोला था। लाइफ स्टेज 4 है ये और 4 मोक्ष है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज while living in which ashram did a person have the perform the rituals of the प्राण पंच महावायु? कर है which ashram did a person have the perform the rituals of the पंच महावायु? तो ये है गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम इसको बोलते हैं। while living in which ashram did a person have the perform the rituals of the पंच महायुग? पंच महायुग कौन सा में? तो गृहस्थ में रह करके वो कर सकता है पंच महायुग। एमपीपीसीएस में पूछा है, 25 में पूछा भाई। while living in गृहस्थ आश्रम हाउस स्टेक पर्सन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए पंच महायज्ञ, पंच महायजन कर सकता है। 5 great sacrifice, these 5 sacrifice are ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूता यज्ञ एंड अतिथि यज्ञ। ये सब गृहस्थ में जो है आश्रम में वो कंसिडर द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी एज इट वाज ड्यूरिंग दिस स्टेज द पर्सन इज अर्न वेल्थ हु सपोर्टेड एंड अदर 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एंड संन्यास। द धर्म and the Rita and depict a central idea of ancient Vedic civilization of India. In context of consider of the following statement. धर्मा और रीता के बारे में आपको बताया गया है। ये दोनों डिपिक्ट करता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, वैदिक सिविलाइजेशन को ये डिपिक्ट करता है। तो ये दोनों कंसेप्ट में क्या दिखाया गया कि क्या धर्मा जो है, धर्मा वाज द कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन and the discharge of one's duties to oneself and to others। और रीता क्या कहता है कि फंडामेंटल मोरल्स लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट कंपेल्ड। तो यहाँ पे है बोथ 1 और 2 सही है। आपको धर्म जो है ये सिखाता है, धर्मा में जो ये एप्लीकेशन देता है कि डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज ये, और रीता जो मेंशन करता है मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शन ऑफ द यूनिवर्स, मोरल लॉ बताता है आपको। दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। धर्मा और रीता जो वैदिक काल पीरियड का जो है अर्ली पीरियड में ये दोनों, और धर्मा जो है वो सिग्निफाई करता है कॉस्मिक ऑर्डिनेंस ऑफ एन इन कनेक्शन विद द सेंस ऑफ द नेचुरल एंड द डिवाइन लॉ, और रीता जो है वो क्लोजली रिलेटेड होता है यूनिवर्सल हार्मोनी इन विच ऑल थिंग्स और द वर्ल्ड हैव बीन प्रॉपर प्लेस एंड फंक्शन। सो टर्म रीता जो मीन्स एज द impersonal law, while the dharma जो characters are the those personal actions that engender or mention the cosmic order। ये सब होता है। in context of
इंडियन कल्चर, रीता का मतलब क्या होता है? रीता का मतलब होता है, अभी तुमको बताएं क्या, कि मोरल लॉ। मोरल लॉ खोजो, इसमें आर्टिफिशियल लॉ, ह्यूमन लॉ, नेचुरल लॉ, तो ये ना होगा मोरल लॉ मतलब नेचुरल लॉ। रीता जो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ, नेचुरल ऑर्डर होता है वैदिक ओरिजिन का। रीता हैज बीन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर, लीगल थ्योरी एंड पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी। मोरल लॉ के अनुसार भी बहुत सारा, नेचुरल लॉ बोलते हैं उसके अनुसार बहुत सारा मतलब डिसीजन दिया जाता है, जजमेंट दिया जाता है। अभी का अपना कोर्ट में भी, और हर एक मतलब लगभग कोर्ट में चलता है। एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक डेटीज वाज बिलीव्ड इन देयर प्रीस्ट। कौन सा वैदिक जो देवता है वो बिलीव करता है इन देयर प्रीस्ट, पुजारी में, तो होता है बृहस्पति। हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक डेटीज वाज बिलीव्ड इन देयर प्रीस्ट, वो है बृहस्पति। बृहस्पति नोन एज द देव गुरु मतलब टीचर और द प्रीस्ट ऑफ गॉड। गॉड का भी देवता, गॉड का भी गॉड है कौन? बृहस्पति। इज द गुरु ऑफ द देवाज, गॉड ऑफ द गॉडाज बोल सकते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द ब्रह्मवादिनी हु कंपोज द सम हैम्स ऑफ द वेदास। तो लीलावती लोम, ये बोले थे मुद्रा वाला, लोप मुद्रा यही बोले थे। ये ब्रह्मवाणी से कुछ याद आया? पढ़े थे पीछे अपना लोग ब्रह्मवाणी, अच्छा नहीं नहीं, वो हम पढ़े थे, वो कंटेक्स्ट में पढ़े थे। वो जो सब्जेक्टिव बोला था उसको एक बार पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। ब्रह्मवाणी जो है वो लोभ मुद्रा से है, ब्रह्मवाणी लोभ मुद्रा था क्या? पूरा कंटेक्स्ट नहीं पढ़ा ना? ओ भाई किधर भाग गया? फॉलोइंग एज द ब्रह्मवाणी हु कंपोज्ड सम हैम्स ऑफ द वेदा। अच्छा, वेदा को कंपोज किया था कुछ हैम को। फिर आता है मेनी हैम्स ऑफ द ऋग्वेदा वर कंपोज्ड बाय वुमेन। मेनी हैम्स ऑफ द ऋग्वेदा composed by women and were called Brahmavedana, or prominent amongst them was Lomamudra, विश्ववारा, सिक्खा आता है, निवावारी आता है, घोषा आता है। ये जो लोम मुद्रा है वो वाइफ है ऋषि अगस्त का। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड ये निशाका जो है यूज्ड किया था, निशाका was used for a jewelry, but in later period it was used for the meaning of the कॉइन्स के लिए, निशंक कॉइन के लिए बाद में इसका यूज होने लगा, पहले इसको ज्वेलरी के रूप में यूज होता था निशंक। ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड द गोल्ड नेकलेस वाज कॉल्ड द निशांक, गोल्ड वाला नेकलेस को निशांक बोला जाता है, लेकिन बाद में निशांक जो है एक गोल्ड कॉइन रह गया था। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड निशांक वाज ऑर्नामेंट ऑफ नेक, यह गला, नेक का होता था, गला का होता था। निशंक गोल्ड का होता था और गला का होता है। एंशियंट वाज नोन एज गोल्ड ऑर्नामेंट होता था। और था ये है बोगहर कोई, ये जो इम्पोर्टेंट है, बोगहर कोई इंस्क्रिप्शन एक तरह से है। और ये फिर रहता है एक तरह से बोगहर कोई इंस्क्रिप्शन खोजिए, इंस्क्रिप्शन है जो पाया गया था कहाँ पे? वैदिक गॉड का, इस पे पाया गया, मेंशन था क्या? वैदिक गॉड का नाम मेंशन था, गोडेस का नाम होता है जिसको बोलते हैं बोगाज काई इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। बोगाज काई पढ़े होंगे, बोगाज, बोगाज काई इंस्क्रिप्शन। बोगाज का इंस्क्रिप्शन जो कि माइनर एशिया में पाया जाता है, जो टर्की बोलते हैं, वहाँ पे है। ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे मेंशन है वैदिक गॉड का नाम, जैसे कि इंद्र, वरुण, मित्र और नस नसत्य का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द आर्यंस मूवमेंट ऑफ आर्यंस फ्रॉम ईरान टू इंडिया। ईरान से इंडिया आया आर्यंस का मूवमेंट था, वो कौन सा इंस्क्रिप्शन में दिखता है? तो बोगाज का इंस्क्रिप्शन में ही दिखता है जो माइनर टर्की का है। An inscription of 14th century BC which describe the Vedic god has been found in inscription जो 14th century BC में हुआ, 14th century BC में, which describe the Vedic god has found in बोगास का इंस्क्रिप्शन। बोगास का इंस्क्रिप्शन मेंशन करता है 4 देवता को, इंद्र, वरुण, मित्र और नतस्य, जो कि 14th century BC इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया। हु अमंग द फॉलोइंग रोट ऑफ द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस। तो ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस मतलब फॉलोइंग रोट ऑन द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्टिक होम टू वेदास, ऐसे लिखा है ना, तो बाल गंगाधर तिलक पे लिखा, अपना बुक में ही लिखा है। बाल गंगाधर तिलक आर्टिक होम इन वेदास लिखा है कि नॉर्थ पोल में इसका जो है वो ओरिजिनल होम था आर्यंस का। और ये थ्योरी तिलकवाज का जो है एक्सेप्टेड नहीं है हिस्टोरिकल द्वारा। और नेम ऑफ द स्क्रिप्चर इन विच, जहाँ पे पुरुष मेधा,
पुरुष मेधा वाज मेंशन इन? कौन सा स्क्रिप्चर है जहाँ की पुरुष मेधा मेंशन किया गया है? पुरुष मेधा, बताइए कहाँ पे है? पुरुष मेधा हैज बीन मेंशन इन शतोपथ ब्राह्मण, शतोपथ ब्राह्मण ऑफ शुक्ल यजुर्वेद एंड तैतृय ब्राह्मण। अब शतोपथ तो शुक्ल में आता है, समझ में आता है हमको भी। तैतृय जो आता है वो कृष्ण यजुर् में आता है, ये भी हमको समझ में आ रहा है। तो कृष्ण यजुर्वेद में भी आ जाएगा फिर तो, और शुक्ल में भी आ जाएगा। आखिर कहना क्या चाहते हो? शुक्ल यजुर्वेद शतोपथ में। इसको क्वेश्चन की तरह छोड़ दीजिए। प्रीस्ट एसोसिएटेड विद किंग विदय माधवा रेफर्ड इन सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण कहते हैं प्रीस्ट जो है एसोसिएटेड विद किंग विदय माधवा रेफर्ड इन सतपथ ब्राह्मण। ये कौन सा है? ऋषि गौतम राहु गाना, ऋषि गौतम राहु गाना। एक प्रीस्ट है जो एसोसिएट है किंग विदय से, एसोसिएटेड विद किंग विदया माधव रेफर्ड इन सतपथ ब्राह्मण, वो है ऋषि सतपथ ब्राह्मण से रेफर्ड है, उसको ऋषि गौतम कहते हैं। इट इज बिलीव एट सरस्वती जो है सीन ऑफ द एक्टिविटीज, वाज द सीन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द फेमस वैदिक ट्राइब्स, जैसे कि भारताज, कुरुज एंड द कुरुज। और ये फिर सतपथ ब्राह्मण जो है नरेट्स करता है द स्टोरी ऑफ द किंग विदेहा माधवा ए किंग ऑफ द विद्या accompanied by his priest ऋषि गौतमा रघुगाना कैरिंग करता है सेक्रेट फायर ऑफ द ईस्ट प्रेजेंटिंग करता है देयर फोर बाय द ट्रेडिशन दैट द कोसलाज एंड द विदेहज। एक इतना 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 बातें दिमाग में बोरिंग मत लग रहा है, बस इतना बात रहेंगे। ये रीजन में ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, समझे? नहीं समझे ना? समझाने के लिए बोले ही नहीं थे तो वैदिक बस बोल रहे थे कि वो क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी ज़्यादा मत पढ़िए। इन द वैदिक इन द पोस्ट वैदिक पीरियड में विच वाज कंसिडर्ड एज द एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर, कह रहा है कि इन विच वैदिक पीरियड देर वाज हु वाज कंसिडर्ड एज द एक्सिस ऑफ, एक बार फिर से पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द वैदिक पोस्ट वैदिक पीरियड विच आर कंसिडर्ड एज द एक्सिस ऑफ द आर्यन कल्चर। आर्यन कल्चर जो है वो कहाँ पे आता है? कुरु पंचाल। यहाँ पे आर्यन का ज्यादा बसेरा था, कुरु और पंचाल में। A post-Vedic period. In the post-Vedic period, the region of Kuru Panchal was considered as the axis of Aryan culture because here great achievements happened in science, mathematics, astronomy, religion, and philosophy. The word Gotra, गोत्र जो है अकर्ड फ्रॉम फर्स्ट टाइम, तो ये वैदिक कल्चर से ही आया था। तो ऋग्वैदिक से ही गोत्र चल रहा है भाई। वैदिक टर्म जो है ऋग्वैदिक टर्म गोत्र सिंपली मीन्स होता है कॉ शेल्टर और हर्ड ऑफ कॉ। द स्पेसिफिक मीनिंग फैमिली lineage kin, it right herd within an enclosure, relatively more recent, first recorded amount around post-Vedic period. The religion of early Vedic Aryans was primarily of भक्ति, इमेज वर्शिप योजनाज, या फिर वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ। ये है नेचर का पूजा करते थे और यज्ञ यजनाज का कदा वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति, तो यजनाज ज्यादा जरूरी है। तो अर्ली वैदिक का जो लोग था वो मेनली रिलेटेड था वर्शिप करने से, परफॉर्मिंग यज्ञ करने से। यज्ञ ही है, यजनाज बोलते हैं यज्ञ को, समझ में आया? और आर्यंस जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड में जो है डिस्क्राइब करता है लाइफ को एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द नेचर, worship of different forces and nature form as a part of their religious belief. They believe that some divine power works behind the objects of nature, such as फायर, वाटर, वाइंड, ये सब के बारे में। ऋग्वेदिक पीरियड जो है पीपल बिलीव मेनली इन गॉड, ऑन गॉड बिलीफ, आइडल वर्शिप और सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स।
ये इस पे बिलीव करते थे ऋग्वेदिक काल के लोग। सेक्रीफाइसेस और यज्ञ जो करता था जो, वो सेंट्रल फीचर था ऋग्वेदिक रीजन का। डोमेस्टिक सेक्रीफाइस जो है वो जनरल रूल था कि ऐसा कंपलसरी नहीं था। कम्युनिटी सेक्रीफाइस ऑफर करता था किंग्स को, जैसे कि ग्रांड फेस्टिवल में। और इट वाज बिलीव किया जाता था कि गॉड वर प्लीज्ड बाय यजनास एंड सेक्रीफाइस। फेमस बैटल ऑफ टेन किंग का जो उसको टेन किंग का जो वार हुआ था बैंक ऑफ द रिवर, किसमें, तो वो हुआ था पुरुषनी रिवर के, पुरुषनी मतलब रावी नदी के बगल में। देर आज एन एंशियंट स्टोरी है कि एक स्टोरी है जिसमें ऋग्वेद में कहा गया है कि 10 राग जवार हुआ था 10 किंग का पुरुषनी रिवर के नदी में, जिसमें जो है इंडियंस का जो डिस्केंट था, डिस्केंट ऑफ इंडियंस एम्प्लॉयड किंग भरत का जो डिस्केंट था, नाम था उसका सुदास, उसने लड़ाई किया था और वही जीता था इसको। एंड अचीवमेंट ऑफ द सुदास वाज टू ट्रिम्थिंग विक्ट्री ओवर द कन्फेडरेशन ऑफ 10 किंग को हराया था। तो ये कहाँ लिखा गया, आप बताओ तो। 10 किंग्स और डिस्क्राइब इन द ऋग वेदा वॉज फॉट इन द, तो ये पुरुषनीर नदी के किनारे हुआ था। और विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स अमंग द फ्लोइंग रेफर्ड एज द माते माँ देवी तमा या फिर नदी तमा, तो ये सरस्वती नदी को कहा जाता था। सरस्वती जो है कंसिडर करता पायस रिवर जो पवित्र होता है, और इसको जो कहा जाता है माथे तमा, देवी तमा, नदी तमा, ये इसको कहा जाता है। गिव द नेम, उस ट्राइब का नाम बताइए जो कि नॉट रिलेटेड टू द पंचजन, पंचजन से रिलेटेड नहीं था। कौन सा था वो, यो कीकत, पुरु था, टुरवायु था और यादू था, लेकिन किरकट नहीं था। वो पंचजन से रिलेटेड नहीं था। पंचजन जो है सजेस्टेड किया गया था 5 सेक्रिप स्पेसिफिक ट्राइब को, जिसको एपोस्टोनॉमी एंसिस्टर वर द फेम फाउंडर्स ऑफ द क्लैंस, जैसे कि यदु, त्रुवसु, यहाँ पे ड्रुहायु, अनु, और फिर 5 ट्राइब था, और पुरु, ये 5 ट्राइब था। इकत जो है इसमें नहीं था। विच ऑफ एंशियंट चीप लाइवलीहुड सोर्स ऑफ द आर्यंस वाज, इन द एंशियंट पीरियड चीप लाइवलीहुड सबसे जो एंशियंट कहाँ पर पूछ रहा है, एंशियंट पीरियड चीप लाइवलीहुड आर्यंस का, वैदिक एज में सबसे ज्यादा जरूरी क्या था, एग्रीकल्चर था भाई, क्योंकि वो लोग जानते थे एग्रीकल्चर करने। द वर्ड यवा, यावा जो मेंशन है ऋग्वेद में, इज नाइदर फॉर विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। देखो यावा किसके लिए मेंशन है, कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, ये है बैरली, जिसको जावा ज्वार बोलते हैं, बैरली, इसके लिए है यावा। और यावा मेंशन है ऋग्वेद में फॉर द फूड ग्रेन बैरली, जो धान गेहूं के साथ उपजाते हैं, बैरली बोलते हैं, यावा उसको बोलते थे। अब लगाइए यावा जो है बैरली से मिलाइए, जावा, बैरली है मिलेट, राइस, शुगर कैन, मुद्रा, इक्ष्वाकु, भाई कुछ छोटा। देखो, विरही बोलते हैं चावल को, मुडगा बोलते हैं, एम फॉर मुडगा, एम फॉर मूंगा, मूंग, मूंग बीन, मूंग बीन को मुडगा बोलते हैं। यावा को मिलेट बोलते हैं। इक्ष्वाकु को शुगर कैन बोलते हैं। इक्ष्वाकु शुगर कैन हुआ, इक्ष्वाकु शुगर कैन हुआ, यावा मिलेट हुआ, मुडगा हुआ मूंग बीन, और व्रीहि हुआ राइस का। पानी, ऋग्वेद में पानी का जिक्र है, जो किससे रिलेटेड है, बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिटीजन, ये पानी, पनी बोलते हैं, पानी तो नहीं पनी बोलते हैं, शायद ग्रामर या फिर इसको ट्रेडर को बोलते हैं। जो व्यापार करते थे उसको पनी बोलते थे, पनी ऋग्वेद काल में व्यापारी को बोलते थे। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिवेलेंट इन वैदिक इरा, वैदिक विराम कैसा सिस्टम चल रहा था बताओ, डेमोक्रेटिक था, ऑथोक्रेटिक था, रिपब्लिकन था, या फिर डिस्केंट मोनार्कियल था, मोनार्कियल था, डिस्केंट मोनार्कियल था। पॉपुलर और प्रिवेलेंट सिस्टम जो था गवर्नर का, वो मोनार्की था, लेकिन कुछ टाइम पे इलेक्शन भी होता था लोगों के द्वारा, लेकिन ये जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक वाज टुवर्ड्स मोनार्की। सभा ऑफ वैदिक एरा, वैदिक एरा में सभा क्या होता है, सभा और समिति, प्रजापति की 2 बेटियां, अर्थशास्त्र में लिखा गया, सॉरी, अथर
अथर्ववेद में लिखा गया है। वो आज एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, एक मिनिस्टर का काउंसिल को सभा बोलते थे। ड्यूरिंग द वैदिक इरा टू इंस्टीट्यूशन था, एक सभा था, दूसरा समिति था। दोनों जो मेंशन एज द कंट्रोलिंग पावर अपॉन द ऑटोक्रेसी ऑफ द किंग। किंग कोई ऑटोक्रेट नहीं बन जाए उसको रोकने के लिए दो सभा होता था, सभा और समिति। सभा जो है वो असेंबली होता था विद्वानों का और एलिट क्लास का। समिति में जो है वाज द असेंबली ऑफ द कॉमन पीपल इन द स्टेट्स। जो कॉमन पीपल होते थे वो समिति के अंदर आते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास सभा समिति आर कॉल्ड एज द टू डॉटर्स ऑफ द प्रजापति। ये कहा गया अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। अब है द क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन सभा एंड समिति कांट बी मेड बट इट इज क्लियर दैट सभा एंड समिति वर क्लियरली मेंशन इन द अथर्ववेद एज द टू डॉटर्स ऑफ द प्रजापति। विच वेदा आर सभा एंड समिति डिक्लेयर्ड एज द सेपरेट इंस्टीट्यूशन। ये था अथर्ववेद। among among the वैदिक टेक्स्ट, वैदिक टेक्स्ट के बीच में जो कह रहा है कि सभा एंड समिति आर क्लियरली मेंशन है एज द सेपरेट इंस्टीट्यूशन इन द अथर्ववेद। Although both these institutions, Sabha and Samiti, are also mentioned in the Rigved, in 10th mandal of the Rigved 2, देखो सभा एंड समिति क्लियरली मेंशन ए सेपरेट इंस्टीट्यूशन इन द अथर्ववेद में। बोथ आर इंस्टीट्यूशन सभा एंड समिति आल्सो कॉल्ड मेंशन इन द ऋग्वेद में भी है। 10 मंडल का जो ऋग्वेद में है टू सभा एंड समिति मेंशन है 10वां मंडल में, जहां पर 10वां मंडल में जो पुरुष सूक्त लिखा गया। अपील इज मेड टू द क्रिएट यूनिटी एंड कंसेंसस बिटवीन टू। ऋग्वेदा का जो रोल है सभा एंड समिति का नॉट इन क्लियरली सेपरेटेड नॉट इन द एस्टेब्लिश इन द फॉर्म वी फाइंड द अथर्ववेद। इन वर्ड्स ऑफ द अथर्ववेद सभा एंड समिति जो है आर शोन आर टू सेपरेट इंस्टीट्यूशन। दे आर कॉल्ड टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति। मेंशनिंग देम एज टू सेपरेट इंस्टीट्यूशन इन द अथर्ववेद देयर सोशल एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इज अंडरलाइंड। ऋग्वेदिक रिचुअल, ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विथ जुडिशियल फंक्शन और सभा आता है। ऋग्वेदिक ट्राइबल जो असेंबली है एसोसिएट विद जुडिशियल फंक्शन, वो सभा होता था। जुडिशियल पावर सभा को था, समिति को नहीं। सेवरल ट्राइबल या फिर क्लैन बेस्ड जो असेंबलीज था, जैसे कि सभा समिति विदत और मेंशन इन द ऋग्वेद, वो अमंग देम सभा जो एसोसिएट था वो जुडिशियल फंक्शन से था, और सभा जो मेंशन करता था 8 टाइम्स इन ऋग्वेद। सभा का मेंशन कितना है? 8 बार है। और सभा समिति दोनों मेंशन है, दोनों डॉटर है अथर्ववेद प्रजापति का, जो कि कहाँ है? अथर्ववेद में है लिखा हुआ। विच ऑफिसर वाज नोन एज द भागा BHAG भागा डुगाहा, जो कलेक्ट करता था उसको भागा डुगा कहते थे। रेवेन्यू कलेक्टर को भागा डुगाहा कहते थे। भागा डुगाहा जो है एसोसिएट था रेवेन्यू कलेक्टर इन द वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अथर्व आयुर्वेद वाज द साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन। आयुर्वेद का अथर्ववेद में होगा। आयुर्वेद साइंस ऑफ लाइफ जिसको कहा जाता है, उसका जिक्र अथर्ववेद में है। और अथर्ववेद जो है एक उपवेद है किसका? अथर्ववेद का। आयुर्वेद क्या है? उपवेद है। आयुर्वेद उपवेद है अथर्ववेद का। इट डिस्क्राइब करता है थॉट्स एंड द सुपरस्टिशन ऑफ कॉमन पीपल। इट कंप्राइज ऑफ वेरियस कंटेंट सच एज द डिजीज प्रिवेंशन, कोऑर्डिनेशन, लॉयल्टी, मैरिज एंड लव, पोएट्री। ऋग्वेदिक रिलीजन, ऋग्वेदिक रिलीजन क्या है? पॉलीथेइस्ट था, अलग अनेक देवताओं को मानते थे। ये नीचे आप पढ़ सकते हैं, पढ़े हुए हैं हम लोग। लार्ज नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हैम्स डिवोटेड टू इंद्र को, सबसे ज्यादा इंद्र को पूजा जाता था। इंद्र वाज डिस्क्राइब एज मोस्ट पावरफुल डेटी, सबसे पावरफुल डेटी यही था, इंद्र भगवान था। और ये जो था इंद्र भगवान वो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वेद में, और सबसे ज़्यादा बार इसका मेंशन है, जैसे कि 250 हाइम, एज मेनी एज 250 हाइम में इसका वर्णन किया गया है।
और इसको डिवेटेड टू हिम फॉलोड बाय अग्नि 200। अग्नि देवता का 200 बार मेंशन है, इसका 250 हैम्स में मेंशन है। हु एमंग फॉलोइंग द रिगार्डेड एज द वार गॉड। वार गॉड को किसको, अग्नि को बोला जाता था कि इंद्र को बोला जाता था? इंद्र भगवान को युद्ध का देवता बोला जाता था। इंद्र भगवान पानी है बरसा देगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ हैम्स जो है डिवेटेड था इंद्र भगवान को, गॉड इंद्रा को। और ये फिर ही वाज द स्ट्रॉम गॉड और रेफर टू ए स्काई गॉड या गॉड ऑफ वार बोलते थे। वेदास डिस्क्राइब इंद्रा एज द गॉड हु विल्ड्स द अंडर बोल्ट, थंडर बोल्ट बोलते थे इसको। लार्जेस्ट हैम जो है ऋग्वेदा का वो डेडिकेटेड था विच ऑफ द वेदिक गॉड। लार्जेस्ट हैम ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेद का जो लार्जेस्ट हैम किसको को डेडिकेटेड था? भगवान इंद्र को। लार्जेस्ट नंबर ऑफ हैम्स इन ऋग्वेद, लार्जेस्ट नंबर ऑफ हैम जो है ऋग्वेद में वो बिलोंग करता था अग्नि को। लार्जेस्ट हैम, लार्जेस्ट नंबर ऑफ द हैम, ऋग्वेद में लार्जेस्ट नंबर ऑफ हैम जो है वो किसको था बिलोंग? अग्नि को। याद रखिएगा यहाँ दूसरा चीज, लार्जेस्ट नंबर ऑफ हैम, लार्जेस्ट नंबर ऑफ हैम किसका? ऋग्वेद को, अग्नि को था। ऋग्वेद बिलोंग टू गॉड इंद्र, बट प्रेजेंट क्वेश्चन रिप्रेजेंट द इंद्र एज जनता अग्नि। ठीक। इसमें टोटल क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 114 क्वेश्चन है। हम लोग करीब करीब आ गए हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, 80 क्वेश्चन तो कर ही लिया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट पॉपुलर गॉड इन अर्ली वैदिक आर्यंस, तो वही इंद्र थे। फिर है विच अमंग द गॉड वार कंसिडर द वार गॉड, वार गॉड किसको बोला जाता था? तो इंद्र भगवान को बोला जाता था वार गॉड। 800 से 600 बीसी में रिलेटेड टू विच इरा, 800 से 600 तो फिर वही आ जाएगा रामायण महाभारत ब्राह्मण ईरा या फिर महाभारत ईरा। तो यहाँ ब्राह्मण ईरा आ जाएगा जिसको आर्यन ईरा बोलते थे, 600 बीसी। तो ब्राह्मण ईरा ओपन पीरियड 7th सेंचुरी बीसी, पीरियड ऑफ द बीसी कॉल्ड सूत्र पीरियड। गायत्री मंत्र जो है विच बुक में है? ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र, तीसरे मंडल में। और गायत्री मंत्र जो है वो संस्कृत में लिखा गया है, ऋग्वेद में है और तीसरे मंडल में है। और यह फिर ब्रह्मश्री विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। ऑल माइटी ऑफ द गॉड, गॉड सावित्री पे लिखा गया। मंत्र फेमस फॉर नेम ऑफ द गायत्री मंत्र विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्रिप्चर्स, किसमें? ऋग्वेद में। अरे ऋग्वेद भाई। हु कंपोज द गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र को किसने बनाया था? गायत्री मंत्र को बनाया था विश्वामित्र ने। there was a provision for reciting under mantra in the उपनयन रिचुअल ऑफ द कायस्त्र कास्ट, कायस्त्र कास्ट में उपनयन एक रिचुअल होता है जिसमें कौन सा मंत्र पढ़ाया जाता है? प्रोविजन सो रिसाइटिंग, उसको दोहराया जाता है कौन सा मंत्र को? बताओ भाई, कोई जानते हो तो। इसको बोलते हैं त्रिस्तंभु मंत्र, त्रिस्तुंभ मंत्र। ये उपनयन सेरेमनी होता है, कायस्थ लोग में होता है, ब्राह्मण लोग में। इसमें जो है त्रिस्तंभु मंत्र को दोहराया जाता है जो कि सिंबलाइज करता है मार्शियल एंड द हीरोइक क्वांटिटीज, हीरोइक क्वालिटी और एसोसिएट विद होता है कायस्थ या अलाइनिंग विद देयर वॉरियर ड्यूटीज और सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और वैदिक ट्रेडिशन से। तो सर्ग होता है, प्रतिष्ठा सर्ग होता है, वंश होता है, मेन वंश त्रा होता है, वंश वस्तु होता है, रहता है कंसिडर है तो भी होता है, या पुरांस बोलते हैं इसको। पुरांस हैव द 5 कैरेक्टरिस्टिक सर्ग जिसको बोलते हैं प्रतिष्ठा वर्ग या फिर वंश, या फिर होता है। 1 मिनट, पूछा क्या है? ये 4 दिया गया है, 5 आर द
इंडिकेटर्स ऑफ पुराण्स, ये अच्छा ये पुराण है सारा, वंश पुराण होता है महाभारत, ये पुराण का नाम दिया गया है। नंबर ऑफ पुराण टोटल 18 है, आपको बताए थे, पढ़ सकते हैं, 18 का नाम दिया गया है। फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में बताइए कौन सा सही है। कंसिडर इच ऑफ द फॉलोइंग गिव करेक्ट। नो पेरेबल इन उपनिषद, पेरेबल उपनिषद में पेरेबल नहीं था क्या? नहीं यार, ऐसा नहीं। पेरेबल का मतलब होता है छोटी स्टोरी के टाइप में कुछ, तो जैसे यम नचिकेता ये सब कहानी सब। तो उपनिषद आर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराण्स, पुराण से पहले उपनिषद को बना दिया गया था। सही है, ये सही है, और ये नौ नहीं रहे थे, ये भी सही है। तो समझे, पुराण से पहले उपनिषद बना था, पुराण बाद में बना था। पेरेबल क्या होता है? एक शॉर्ट स्टोरी होता है जो कि पढ़ाया जाता है, रिलीजियस रिलीजियस या मोरल लेसन्स इसमें होते हैं। और उपनिषद में तो बहुत सारे ऐसा पेरेबल स्टोरी दिया गया है। एग्जाम्पल का अगर बात करें, पेरेबल ऑफ टू बर्ड्स, दो बर्ड का कथा गया है कठोपनिषद में, मुंडक उपनिषद में भी दिया गया है, ये सब दिया गया है। उपनिषद जो है फॉर्म ऑफ फिलोसफिकल पार्ट होता है जो वैदिक लिटरेचर का, पहले ही ये बन गया था ड्यूरिंग द लेटर पीरियड 8 में। लेकिन पुराण जो है वो मच लेट बाद में बना है, वैदिक लेटर एज में पुराण बन गया था, लेकिन ये बाद में बना है। कौन? पुराण बाद में बना है, उपनिषद पहले। रेफर टू द पुराण, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी फाउंड इन द विष्णु पुराण, ये सही है भाई, विष्णु पुराण में मौर्यन एम्पायर का जिक्र मिलता है। फिर आता है वायु पुराण, थ्रोज द लाइट ऑफ द गुप्ता पुराण, गुप्ता पीरियड का, हाँ ये दोनों सही है। याद रखिएगा, मौर्यन एम्पायर का अगर बात करें तो वो मिलता है विष्णु पुराण में। और फिर बात करें अगर गुप्ता पीरियड का, तो ये मिलता है वायु पुराण में, वायु पुराण में मिलता है गुप्ता पीरियड का, और मौर्यन का मिलता है विष्णु पुराण में। और फिर और भी है, जैसे मत्स्य पुराण में मिलता है आंध्रा सातवाहन के, वायु पुराण में गुप्ता का, और विष्णु में विष्णु में मिलता है मौर्यन एम्पायर का। लैंग्वेज जो है श्रीमद् भगवद गीता, विच लैंग्वेज श्रीमद् भगवद गीता? संस्कृत में भाई। श्रीमद् भागवत गीता पहले संस्कृत में लिखा गया था, जिसको गीता बोला जाता है। 700 वर्षे से इसमें हिंदी स्क्रिप्चर है, बाकी फिर महाभारत। ओरिजिनली द महाभारत वाज नोन एज जय संगीता। और ये फिर शस्त्रास्त्री संहिता जो है इज निकनेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, ये कहा जाता है महाभारत को। द शस्त्रास्त्री संहिता किसको बोला जाता है? महाभारत को ही बोला जाता है, महाभारत को ही शस्त्रास्त्री संहिता बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, विच serpent offered himself as a rope for कर्निंग द ओशन, कौन सा जो मतलब समुद्र मंथन में कौन सा सांप का यूज हुआ था? तो वो सांप था वो वासुकी सांप। सुरेश पढ़े होंगे आप, वासुकी सुने होंगे। द चर्निंग ऑफ ओशन मतलब जिसको बोलते हैं कसीरा सागर मिल्क, वाज ऑफ एन एलोबरेटेड प्रोसेस, जो कि माउंट मेंडारा, द मंदार पर्वत जो था, माउंट मंदार पर्वत वाज यूज्ड एज द चर्निंग रोड, एंड वासुकी किंग ऑफ सरपेंट्स हु एवरेज द शिवाज नेक, ऑन शिवा का नेक पे आ गया, और ये फिर बिकम द चर्निंग ग्रो। लॉर्ड विष्णु जो था वो फ्रॉम द कुर्मा अवतार था, कैम इन देयर रेस्क्यू के रूप में आया, एंड द सपोर्टेड द माउंटेन ऑफ देयर बैक। इन विच फेज द concept of untouchability was put clearly, concept of untouchability put clearly, ये बोला था धर्मास्त्रा फ्रेज में, धर्मास्त्रा फ्रेज में, फेज धर्मास्त्रा फेज, which फेज द concept of untouchability was put clearly, untouchability was put clearly किस में लिखा गया था? धर्मास्त्रा फेज में, याद रखिएगा।
फ्रॉम विच उपनिषद वर्ड जो लिखा गया है मध्य सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन, फॉर विच कौन सा उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते को लिया गया है। सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कैसे याद रखना है, सत्य बोलना है, मुंडा अपना अपना जो मुंडा है, मुंडा मुंडी सुने हो ना, मुंडा मुंडा होता है वो लवर, मुंडा गोरा रंग देख के, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, वही वाला मुंडा। तो गोरा क्यों देखा, वो सत्य को देखा। मुंडा ऐसे याद रख जाएगा, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, मुंडा गोरा रंग को नहीं देखा था भाई, सत्य देखा था वो, सत्य को देख के दीवाना हो गया। तो ऐसे याद रखो, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, मुंडा सत्य को देखा था। ये जो है द वर्ड सत्यमेव जयते जो है संस्कृत वर्ड है, टेकन फ्रॉम मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मीनिंग ऑफ द वर्ड है ट्रूथ अलोन ट्रिम्स, इट्स वाज adopted as the national motto of India. It is inscribed in the script at the base of the national emblem. 26 जनवरी 50 को इसको अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मुंडो को उपनिषद याद रह जाएगा, सत्यमेव जयते याद रह जाएगा। और सत्यमेव जयते टेकन मुंडोपनिषद आपको याद रखिए, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना। सत्यमेव जयते आज इनग्रेव्ड ऑन द इंडियन एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम द मुंडकोपनिषद। जो मोमेंट है जो तमसोमा ज्योतिर्गम है, ओरिजिनली मेंशन है कहाँ पे, ये है उपनिषद में। उपनिषद में कहाँ पे, उपनिषद में, कौन सा उपनिषद में, देखो तमसोमा ज्योतिर्गम है, ये ओरिजिनली मेंशन है बृहद्रण्यक उपनिषद में। तमसो माँ ज्योतिर्गम है बृहद्रण्यक उपनिषद में। और ये इसका मतलब लेटेस्ट फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट एंड फ्रॉम द इग्नोरेंस टू ट्रूथ। तो ये बृहद्रण्यक उपनिषद में है, तमसो माँ ज्योतिर्गम है। इसको कैसे याद रखोगे, देखो तमसो माँ ज्योतिर्गम है मतलब तुम ज्योति की तरफ मुझे ले चलो, कौन ले जाएगा, बृहद्रण जो बड़ा आदमी होगा, तो बृहद बृहद बड़ा होगा, बृहद बड़ा होगा, वही आपको ले जाएगा ज्योति की तरफ, मतलब प्रकाश के पुंज की तरफ। और मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना मतलब किसको देख के, सत्यमेव जयते को देखो, ठीक। अल्फा है, घोष है, और विश्व विश्ववरा है, आर फीमेल सीड्स ऑफ द क्रेडिट विद द हेमन्स इन द ऋग्वेदा, देयरफॉर देयर आर कंसीडर्ड रिलेटेड टू ऋग्वेदिक रीजन क्राफ्ट ऑफ द गार्गी इज द फिलोसफर ऑफ द लेटर वैदिक उपनिषदिक period of the Rigvedic nectar, which of the following Upanishad is the famous dialogue of वग्नावल्क्य एंड द गार्गी मेंशंस, जिसको मेंशन किया गया था बृहद्रण्यक उपनिषद, बृहद्रण्यक उपनिषद, विच उपनिषद इज द फेमस डायलॉग ऑफ द यज्ञवल्क्य एंड द गार्गी मेंशंस, ये बृहद्रण्यक उपनिषद बोलते हैं इसको। ये डायलॉग बिटवीन यज्ञवल्क्य एंड गार्गी जो है मेंशन है बृहद्रण्यक उपनिषद में। ये लिटरल मीनिंग जो है, लिटरल मीनिंग ऑफ विच उपनिषद इज वाइट हॉर्स, जो लिटरल मीनिंग ऑफ विच उपनिषद इज वाइट हॉर्स, वाइट हॉर्स, द लिटरल मीनिंग ऑफ विच उपनिषद इज वाइट हॉर्स, इन नन ऑफ दीज, किसी में नहीं है। लिटरल मीनिंग ऑफ विच उपनिषद इज वाइट हॉर्स, वाइट हॉर्स का क्या मतलब है, वाइट हॉर्स का मतलब क्या है, नन ऑफ द उपनिषद आर गिवन, वाइट हॉर्स जो है श्वेतास्करा उपनिषद, SHVETASHVATR है, आप इसका स्पेलिंग बोलिए, मतलब प्रोनाउंस कीजिएगा, श्वेतास्वरा उपनिषद, एन एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट एम्बेडेड, एम्बेडेड बोलते हैं इसको, एम्बेडेड इन द यजुर्वेदा। श्वेतास्त्र लिटरली मीन्स मतलब कैरिड ऑन द व्हाइट हॉर्स। या लीजेंड ऑफ सत्यकर्मा जबाल, द लीजेंड ऑफ सत्यकर्मा जबाल विच चैलेंज द स्टिग्मा ऑफ बीइंग एन अनमैरिड वुमेन इज मेंशन। देखो सत्यकाम जाबाल, सत्यकाम जबाल, लीजेंड ऑफ सत्यकाम जबाल चैलेंज किया था किसको, स्टिग्मा को, टू बिगिन एन अनमैरिड मदर। तो ये कहाँ से दिया गया है, छंदोक उपनिषद से लिया गया, छंदोक उपनिषद से लिया गया, 2016 में RAS में पूछा था। सत्यकर्मा जाबाल एक बुआ है, बाद में एंड लेटर ए वैदिक सेज, बाद में वो एक संत बनता है, और फर्स्ट अपेयर इन चैप्टर नंबर 4 ऑफ द एंशियंट हिंदू टेक्स्ट में आता है, और छंदोक उपनिषद में चैलेंज करता है द स्टिग्मा ऑफ एन अनमैरिड मदर, स्टिग्मा जो एक अनमैरिड मदर है उसको ये चैलेंज करता है। फंडामेंटल एंड बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद,
बेसिक स्क्रिप्ट और फंडामेंटल क्या है ऋग्वेद का? संस्कृत है, देवनागरी, पाली, ब्राह्मणी का है? तो यहाँ पे है ब्राह्मणी। स्क्रिप्ट इसका ब्राह्मणी है। किसका? ऋग्वेद का स्क्रिप्ट अगर ब्राह्मणी बोलेगा। संस्कृत में लिखा गया और ब्राह्मणी में लिखा गया, स्क्रिप्ट ब्राह्मणी है, लैंग्वेज संस्कृत है। बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद ब्राह्मणी एंड वर्क ऑन द स्क्रिप्ट आज भाषा, और भाषा इज सेड टू बी टेकन स्टार्टेड बाय द भामा। Thousands of years the script are known after him as the Brahmi script. The Rig Veda is divided in 10 mandal which consist of 1028 sukta, 10,552 mantra. According to Patni, there was 21 branches of Rig Veda. The priests of Rig Veda were called Hota. The the Vedic ritual Hota is associated with the Vedic ritual Hota जो वो ऋग वेद से associated है. Which of the similarity in Avetha, A-V-S-T, Avestha, and the Rig Veda from which the region of Avetha is related to? तो इजिप्ट से रिलेटेड है। अवेथा याद रखिएगा। विच ऑफ द सिमिलरिटी इन अवेथा एंड ऋग्वेद में जो सिमिलरिटी है फ्रॉम विच रिलीजन अवेथा इज रिलेटेड टू? कुछ सिमिलरिटी है अवेथा और ऋग्वेद में, लेकिन अवेथा अगर बात करें तो वो इजिप्ट से है। According to the definition given about the Aryans, the Indo-Aryan group, whose members composed the Zoroastrian scripture or Avesta and the Hindu scripture, such as the Vedas, called themselves Aryans. So it is clear that it is the Vedic period. It was the region of present-day Iran where Zoroastrian prevailed, and the Avesta was written in the Zoroastrian. Which of the following animals was considered as the Aghanya? तो को फिर अघन्या ऋग्वेद को नेक्स्ट होने वाला 214 ही था ना, 114 तक। अब देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन होगा, इतना बड़ा है तो हाईएस्ट प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये 2017 का। आपको इसमें जो है विचार करना है। पूरा क्वेश्चन एक बार में दिखाते हैं। ऋग्वेद सही करेक्ट बताना आपको, करेक्ट कौन सा है। ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद आर्यंस यूज करते थे कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट in welfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. Coat of mail and helmet, हेलमेट का यूज और मेल का, क्या बात करते हो। आयुर्वेदिक ये जो है ऋग्वेदिक आर्यन जेन्युइन गोल्ड, गोल्ड के बारे में जानते थे, सिल्वर कॉपर, और लेकिन ये जो लोग था ओनली कॉपर एंड आयरन के बारे में जानते थे। इंडस वैली नहीं भाई, ये तो गलत हो गया, आयरन के बारे में तो जानते ही नहीं थे। ऋग्वेदिक आर्यन हैड, दो तो होगा ही नहीं। ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, ऋग्वेदिक वाला जो था हॉर्स को, whereas there is no evidence of Indus Valley people having any aware of the this animal. हॉर्स शुद्ध कोटदाम तो मिला था हॉर्स का पहचान, तो ये भी गलत हो गया। तो मतलब एक सही है, तो मतलब एक सही है। यहाँ पे यूज करता था कोट का, कोट ऑफ मेल का यूज करता था, हेलमेट का यूज करता था, वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द। भाई होता क्या है ये दोनों टर्म, मेल और कोट। ए कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट मेड ऑफ गोल्ड आयरन इन मेंशन इन, अच्छा मतलब एक तरह से ढाल हुआ। ए कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट ये गोल्ड से बना होता था जो इसको रक्षा करता था, जो दोनों लोग जानते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी और फिर ये लोग भी जानते थे, बाद में आर्यन लोग भी। इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग वेपन्स। ओहो माफ करना, ये दोनों जो जानते थे वो जानते थे आर्यन लोग, वो लोग नहीं जानते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। नेक्स्ट पढ़ेंगे द अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड व्हाट वाज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। इन अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में व्हाट वाज कंसीडर्ड द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा तो गौ ही होता था ना, गौ के लिए जो है युद्ध भी होता था, जिसको गवष्ठी बोलते थे।